किसी गांव में कुत्ता जा रहा था। अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो उत्तराखंड का था, जा रहा था तो जा रहा। महाराज आप बुरा मत मारिए, पुजारी जी, कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता है, जा रहा था तो जा रहा था। बैलगाड़ी के नीचे पूंछ टचती बैलगाड़ी में, कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। और कुछ ऐसे ही हम लोग भी हैं। उस कुत्ते ने सोचा कि आज तो कुत्तों में हमारा वर्ल्ड बुक गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाएगा। एक कुत्ता इतना पावरफुल हुआ कि बैलगाड़ी लेके जा रहा। तो उसने सोचा जरा चेक कर लें कि हम ही चला रहे हैं कि कोई और। पूंछ टच थी, मात्र पूंछ छुई हुई थी। तो वो रुका। किस्मती की बात कि बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक गई। अब तो उसे कन्फर्म हो गया, वाह हम ही बैलगाड़ी चला रहे हैं। उसने अब मन ही मन तो वो टॉमी बड़ा खुश हुआ। टॉमी को लगा कि आज तो हमारे दादा परदादा बहुत खुश होंगे जो मर गए। कुत्तों में आज तक ऐसा किसी ने काम ही नहीं किया कि बैलगाड़ी चलाए। कुत्ता बड़ा खुश। भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते। तब तक बैलगाड़ी मंजिल तक पहुंच गई। गाड़ी के मालिक ने बैलों को हटाया। अब विचार करो, जब तक बैल होते हैं तब तक गाड़ी ऊपर रहती है, जहां बैल हटे सोई नीचे आई और टॉमी की चाउमीन बन गई। फैल गए वो, एकदम चाउमीन बन गई। तब कुत्ते को समझ में आया, अरे भाई ये तो हमारा वहम था, ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और है। वैसे ही हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। ये वहम को तोड़ना ही सदगति का रास्ता है। सदगति पाना है, ये चौथा उपाय। पांचवा, सदगति को पाना है तो मछली की तरह प्रभु से प्रेम करो। किसकी तरह? मछली। ये सूत्र बहुत अद्भुत है। भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीन का बड़ा प्रयोग किया। मीन का, मछली का बड़ा प्रयोग किया। मीन का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीन से क्यों की? मीन, मछली को आपने क्यों रखा वहां? हमने जो खोज की, जो हमने पाया वो हम तुम्हें बता रहे हैं। मछली की एक आदत है, वो धारा के विपरीत भी बह लेती है और धारा के अनुकूल भी बह लेती है। मछली की एक आदत है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक पानी में है, पानी से निकलती ही वो मर जाती है। ये मछली का समर्पण, मछली का समर्पण है कि जब तक पानी में नहीं है तब तक वो मरी हुई है, मर जाती है और पानी में रहती ही वो जीवित रहती है। जिस प्रकार मछली की जिंदगी है, बिना पानी के वो मर जाती है, वैसे ही सच्चे साधक की जिंदगी होनी चाहिए। बिना भक्ति के उसे प्राणों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ है जीवन, ऐसा मान लेना चाहिए। एक और मछली की आदत है, मछलियों से एक और सीखो। हमने किसी संत के मुंह से सुना था, हमें याद आया। मछली पकड़ने वाले लोग जब जाते हैं तो मुट्ठी में, पहले के जमाने में जाल ले जाते थे। उसको क्या कहते हैं? जाल को क्या कहते हैं? मछली के जाल को जाली कहते हैं, बंसी अलग है। हाँ, जाल ले जाते थे तो हाथ में दाना ले जाते थे, किनारे पर खड़े होकर के दाना फेंकते थे। मछलियां आती थी, जाल में फंस जाती थी और बड़े बड़े मछलियां फड़फड़ाती रहती थी, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन उस जाल के उस पकड़ने में एक नई तरकीब होती थी। कुछ मछलियां, जब दाना वो फेंकने वाला मछुआरा फेंकता था तो कुछ दाना उसके पैरों के पास गिर जाता था, तो छोटी छोटी मछलियां वहां आकर के चरणों के पास में दाना खाने लगती थी। जो चरणों के पास आ जाती थी वो जाल से बच जाती थी, और जो दूर जाकर के दाना खाती थी वो जाल में फंस जाती थी। सिद्धांत है कि अगर आप चरण के पास रहोगे तो आप बच जाओगे, और अगर आप दूर रहोगे सदगुरु से, भगवान से, तो आप भी माया जाल में फंस जाओगे। एक मछली वाले को हमने पूछा कि मछली को आप पकड़ते कैसे हो, काटते कैसे हो, खाते कैसे हो? पूछना नहीं चाहिए पर पूछा, ऐसे ही कुछ अनुभव लेने के लिए। उसने कुछ नई बातें बताई जो हमें लगता आपको बतानी चाहिए। हमने पूछा कि मछली को तुम मारते कैसे? उसने कहा मछली को मारने की जरूरत नहीं, उसे तो पानी से अलग करो, मर जाती। फिर बोले हम बनाते हैं उसको, फिर खाते हैं। फिर उसने एक बड़ी बात बताई, बोले मछली को खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। तो हमने कहा मतलब? बोले पानी बहुत पीना पड़ता है। उसने ऐसा हमको कहा। तब हमको एक बात याद आई कि प्रेम कितना प्रगाढ़ है मछली का।
पानी से निकलते ही मर गई। मरने के बाद भी उसने पानी को नहीं छोड़ा। कितना प्रगाढ़ प्रेम। मरने के बाद भी उसने पानी को नहीं छोड़ा। मेरे सदगुरु, मेरी प्रिय आत्माओं, हमको भी इतना ही प्रेम अपने प्रभु से करना चाहिए। जीते जी तो डूबे रहना चाहिए। तुम उसमें विलय हो जाओगे, तुम उसमें डूब जाओगे। तो जैसे मछली धारा के विपरीत बह लेती है, जैसे मछली धारा के विपरीत तेज गति से दौड़ लेती है, तुम भी अगर उस प्रभु में विलय हो जाओगे, तुम भी विपरीत दौड़ पाओगे। वरना धारा के विपरीत बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े गज, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तैराक बड़ी मुश्किल से धारा के विपरीत बह पाते हैं। और धारा का प्रवाह तेज हो, बड़े बड़े तैराक चूक जाते हैं और बह जाते हैं, गज बह जाते, भवन बह जाते, बंगले बह जाते हैं। पर धारा के विपरीत छोटी सी मछली चलती रहती है। याद रखना, तुम भी अगर प्रभु में विलय रहोगे, भगवान में विलय रहोगे, तो बड़े बड़े संकटों के प्रवाह में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। ये सार है। सदगति को पाना है आपको, तो 5 चीजों को, सूत्र को आपको मानना है। सदगति आपको प्राप्त हो सकती है गुरु कृपा से। ट्रेन वाली चर्चा हम आपको कहें, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, क्या कहें, बाबा कहते हैं, एक आदमी ट्रेन पे गया, बहुत सामान लिए था, अमीर आदमी था, टिकट नहीं थी, पूरी रास्ते भर हैरान रहा। सामान बहुत था, अमीर था, पर टिकट नहीं थी, तो पूरे रास्ते भर हैरान रहा। एक और आदमी ट्रेन में चढ़ा, फटीचर था, पर टिकट थी, आराम से सोया। एक आदमी बहुत अमीर था, सामान बहुत था, टिकट नहीं थी, पूरे रास्ते हैरान रहा। एक सीट दे दो ना साहब। अरे रुक जाओ, एक तरफ खड़े हो, अभी हमें चेक कर लेने दो, बाद में आते हैं। सब जगह चेक किया, तब बोला कहीं टिकट नहीं है, फाइन लगेगा, और 1200 रुपया दो तो तुम डब्बे में रह सकते हो, वरना जनरल में जाओ। क्योंकि टिकट नहीं, तो पूरी रात बेचारा खड़ा रहा। अमीर था, सामान बहुत। एक गरीब था, फटीचर, जेब में कुछ नहीं, आंख में कुछ नहीं, टिकट थे, आराम से सो रहा था, कोई टेंशन नहीं। टीटी ने आकर के, भाई साहब टिकट है, ये ले। यही दुनिया में अगर तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत नाम है, पर गुरु कृपा की टिकट नहीं है, तो तुम परेशान रहोगे। और तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, पर गुरु कृपा की टिकट है, तो तुम संसार में मौज के साथ सोओगे। नई नई शादी हुई उत्तराखंड में, देहरादून में, हमारे चंगीलाल की। नई नई लुगाई आई, नाम मुन्नी बाई, बिचारी पहली बार आई, महाआलसी, महाआलसी। 2-3 बार आई गई, पहले लगा सासू मां को कि ठीक है बच्ची है, बाद में लगा कि ये तो आलसी है और कोई काम ही नहीं करे। 10 बजे तो उठे, चाय बिस्तर पर चाहिए और सासू मां बना के दे। पति को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। चंगीलाल चूंकि हमारा चेला था, उसको बुरा लगा। रोज मां झाड़ू लगाए, तो एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे तो ये झाड़ू देंगे तो नाराज होगी, गाली बकेंगे तो नाराज होगी, एक काम करते हैं, लड़ाई क्यों करें। तो जोर जोर से चिल्ला के, मां अब तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाता हूं। मां ने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे मां, जब इस घर के और लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, मैं झाड़ू लगा लेता हूं, तुम नहीं 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 मैं। भीतर से बहू पड़ी पड़ी बोली, काय को चिल्ला रहे हो, बेफिजूली में दिमाग खराब कर रहे। तो पति ने कहा देखो माँ जी रोज झाड़ू लगाती, कमर दर्द होने लगा। हमने कहा हम लगा लेते हैं। पति को लगा शायद ये कहेगी नहीं नहीं ठीक है हम लगा देंगे, या हम लगा ऐसा। पर पत्नी तो ऊंची निकली, वो भी उत्तराखंड की। बोले देखो झाड़ू जिसे लगाना हो लगाओ, हमारा सिर दर्द मत करवाओ, तुम्हारी बातों से हमारा सिर दर्द होता है। एक काम करो, लड़ो ना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लो, एक दिन माँ जी लगा लिया करेगी। अपन से लगाने वाले नहीं है, ऐसे भी आलसी। अब इन आलसियों को क्या समझाएं, बोलो सीताराम। एक और हमने आलसी की बात सुनी। एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया। भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख देख भूकंप आया, आने दो, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताइए बताइए, अपना क्या जाता है, मकान मालिक आए गिर जाने दो। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा, पर तुम भी तो तपोगे। इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का,
एक बार राजा ने घोषणा की, जितने भी नगर में आलसी हो सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त है, खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई। राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी। मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी, आग जैसी लगी मकान जले, सो बाकी आलसी तो भाग गए, दो पड़े रहे। एक बोला देख 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 आग ऊपर लगी, दूसरा बोला बीड़ी जला ले। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आग ही नीचे आने वाली है। यहीं जला लेंगे, यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जैसे। तब राजा ने कहा असली आलसी ये हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक ऐसे ही कुछ आदत है, हम लोग भी आलसी हैं। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार देखा। भजन करन में आलसी, भोजन में, भोजन का हाँ लिया लिया लिया। एक और आलसी सुना हमने, याद आ गया तो सुन लो। एक गुरुजी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का महा आलसी चेला था गुरुजी का। यहीं रहते थे खाक चौक में बद्रीनाथ वाले महाराज, उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला गुरुजी, आग तापते हुए बोला गुरुजी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता, गुरुजी आप जैसे मां, गुरुजी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं गुरु ही फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरुजी ने कहा बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या। गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरुजी बोले, महाराज जी बोले खाक चौक वाले बद्रीनाथ वाले, अंदर आई तो क्या है? बोले हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे? गुरुजी बोले भाड़ में गया। और रात हुई, गुरुजी बोले भाई नहीं इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा। पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पे सामान आता था ऊपर, जब यहाँ पर कुछ लेने के लिए, तो बकरियों की पीठ पे 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती थी। तो कौन लाएगा, बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला गुरुजी ठंड में कौन उठे, ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले जय हो तेरी, खुद ही उठे, फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, हम कहा महाराज जी भोग लगाओ खाक चौक के हनुमान जी को। महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है, वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी चेले लड्डू खाओगे? बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं। गुरुजी 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 गुरुजी, दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया। आपकी 3 बातें नहीं मानी हमने, अब 4थी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाना नहीं चाहते।
गुरुजी बोले ले पूरा ही खा ले। ऐसे भी आलसी होते।